नाम पे आपको क्या जानना? नहीं नहीं नहीं, क्या नाम क्या बताया था पूरा? सोहित तिवारी। सोहित तिवारी। अच्छा, तिवारी का मीनिंग क्या है? तिवारी का मीनिंग आप क्या जानना चाह रही हैं, बताइए तो बताऊंगे। भाई मैंने आज तक तिवारी, मिश्रा, चौबे, छोबे, तो ये सब मैं समझना चाह रही हूँ कि इनके पीछे का इनकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। आप उनका डिफिनेशन जानना चाहती हैं तो आप चलो ज़्यादा का मत बताओ, अपने नाम के पीछे का बता दो। तिवारी का मीनिंग क्या है? तिवारी का मीनिंग कुछ भी नहीं है जी, साफ यही है कि तिवारी का अर्थ ये नहीं है ब्राह्मण कुल में जन्मे तो तिवारी डाल दिए, मिश्रा डाल दिए, उसका नहीं है। अच्छा, आप कौन से कुल में जन्मे हो? हाँ, आप कौन से कुल में जन्मे हो? हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। अभी तो आप कह रहे तिवारी का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। अब आपने अपनी बात पूरी बता दी कि ब्राह्मण में जन्मे हो। नहीं जी, सुनिए, थे सुनी रही सूत्र। हूँ। हाँ, अब ज्ञान के जब मार्ग पे आए तब बने ब्राह्मण। अच्छा, कितना ज्ञान लिया आपने? कितने वेद पढ़े? हाँ, कितना ज्ञान लिया आपने? कितने वेद पढ़े? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? अभी आप आके बैठिएगा आमने सामने दीदी तो आपको हम सामने ही तो सुनाएंगे। बैठी हूँ। तुम्हारी आवाज़ मुझे आ रही है, मेरी आवाज़ तुम्हें आ रही है। और कैसे सामने बैठे भाई? थोड़ा अभी फ़ोन पर ही इतना लायक तो हो जाओ पहले कि सामने बैठ पाओ। फ़ोन पर ही बात कर लो। कितना क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? हम उतना आपको वो नहीं बता सकते हैं। लो, अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बता सकते और बात कर रहे हो ज्ञान की। क्वालिफिकेशन हमारा दीदी CEC बीकॉम कंप्यूटर से किए हुए हैं कोर्स। क्या किया है? कंप्लीट है, CEC बीकॉम कंप्यूटर। बीकॉम? हाँ। अच्छा, ठीक है। और अपने ये ब्राह्मण समाज के कर्म में आकर के कर्म कांड सीख लिए पूरा। अच्छा, सारे कर्मकांड सीख लिए? श्रीमद् भागवत कथा पुराण पढ़ चुके हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो तुमने जब गीता पुराण, कथा पुराण ये सब पढ़ लिया था, शिव पुराण में क्या लिखा? शिव पुराण क्या कहती है? चलो शिव पुराण पर ज्ञान दो मुझे। आप मुझे ये बताइए दीदी, जानना क्या चाह रहे हैं वो बताइए, खुल के बताइए ना। मैं शिव पुराण के बारे में जानना चाहती हूँ। शिव महापुराण आपको क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, आप उसमें क्या जानना चाह रहे हैं, आप क्या नहीं जानना चाह रहे हैं वो बताइए तो हम बताएं। शिव पुराण में शिवलिंग का अर्थ क्या है? हाँ, शिव पुराण में शिवलिंग का अर्थ क्या दिया गया है? देखिए, शिवलिंग का दुनिया के शब्द मैं नहीं जानता हूँ। दुनिया का शब्द मैं नहीं जानता हूँ। जो दुनिया में कह दिए शिव का लिंग बोले तो वो सामने का लिंग तुम नहीं जानते तो इससे दुनिया थोड़ी ना अनजान हो जाती भाई। अगर तुम कोई बात नहीं जानते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी दुनिया ही अनजान रहे उससे। तुम्हारे जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ता है दुनिया पर? नहीं, अच्छा एक बात बताइए। अब तुम मुझे ये बताओ शिवलिंग का क्या अर्थ है शिव पुराण में? मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं तो शूद्रों पे क्या अत्याचार हुआ है? आप प्रतापगढ़ जिला जानती हैं? अरे जितना सवाल किया पहले उसका जवाब दो, फिर आगे बात करेंगे। आप सवाल किए हैं, मैं उत्तर देना। हाँ, शिवलिंग का क्या अर्थ है? दुनिया के वो अर्थ नहीं जानते हैं जो दुनिया आप बताओ ना, तो दुनिया तभी तो जानेगी। मैं आपकी बात दुनिया तक पहुंचा दूंगी। चलो आप बता दो सही ज्ञान। और जो शिवलिंग है, जब रावण के भी आप कहानियों को सुने हैं, और शिवलिंग छोड़िए, आप ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग जिसके बारे में पढ़ती हैं वो सती की देन है। आप शिवलिंग का अर्थ बता दो, ज्यादा लंबा चौड़ा मत जाओ। शिवलिंग का क्या अर्थ है? शिव प्लस लिंग, इसका क्या मीनिंग है? वो प्लस मत कीजिए, वो एक ही अर्थ है उसका, एक ही मीनिंग है उसका, अलग अलग मत कीजिए उसको। चलो तो एक जगह बता दो, एक जगह बता दो, एक जगह क्या अर्थ है? ठीक है, एक ही अर्थ है दीदी। देखिए, भगवान को हम लोग पूजते हैं अलग अलग रूप में हमारे धर्म में। तो लिंग पूजने लगोगे क्या अलग अलग? अगर अलग अलग रूप में पूजोगे तो भाई ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है। ये बताओ, हमारी बहन बेटियां लिंग पूजने जाएंगी क्या? अपनी बहन बेटियों को लिंग पूजने की इजाज़त देते हो? बताओ कितनी गलत बात है। क्या हुआ? ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि अलग अलग रूपों में पूजते हैं तो हम लिंग को पूजने लगे। अलग अलग रूप में पूजना बेशर्मी है दीदी। अभी तो तुम कह रहे हो अलग अलग रूप में पूजते हैं, तो लिंग पूजने लगोगे क्या? हाँ, लिंग पूजने लगोगे क्या अलग अलग रूप में? अलग अलग रूप में मतलब मूर्त अलग होती है, भगवान के नाम अलग है। आपने लिंग की जो शेप बनी हुई है इसका क्या मीनिंग है? ये क्या है? कौन सा अंग है शिव का? हाँ, शिव का कौन सा अंग है जो शिव पुराण में यही कहा गया ना कि धरती पर जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ वहाँ मंदिर बनाया गया।
तो ये कौन सा अंग कट के गिरा था उनका जो लिंग के नाम से जाना गया? हाँ देखिए, आप अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहें तो। अरे पढ़ा हुआ है तभी तो इतना बता रही हूँ, मैंने शिव पुराण पढ़ा है, मुझे तो जितना समझ में आया इतना पूछ रही हूँ। अब तुम तिवारी हो तो तुमने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया होगा, तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया भाई, तुमने अभी बताया। तो ब्राह्मण कुल में तो बचपन से बच्चे को मुँह जबानी सिखा दिया जाता है, हम शूद्रों को तो पढ़ाया भी नहीं गया, तो इसलिए शूद्रों को तो किताबें भी नहीं दी। अब हमने ढूंढी है किताबें तो अब पता चल रहा है। कौन कहाँ नहीं पढ़ाया गया दीदी, आप। अरे सवाल का जवाब दो, ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इतना टाइम नहीं मेरे पास। जो वो तो बहुत बड़ी बात है, उस पर तो तुम कभी बराबरी पे आ नहीं पाओगे, लेकिन जो तुम खुद कह रहे हो उसको भी साबित कर दो ना। लिंग क्यों पुजवाया गया और शिव इतना नशा क्यों करते हैं? क्या ये समाज और देश के लिए सही है नशा करना? मुझे बताओ। आपका छोटा भाई या बड़ा भाई नशा करेगा और क्या कहते हैं नशे में पड़ा रहेगा धुत, तो मुझे बताओ क्या वो अच्छा रहेगा? नहीं, चलिए हमें एक बात बताइए। अरे मैंने पूछा है, पहले सवाल का जवाब दो फिर मैं तुम्हारी बताऊंगी। आपका पूरा नाम बता दीजिए, फिर हम आपको पूरा परिचय दे देंगे। अभी फिर वही वाली बात, अभी तुमने क्या कहते हैं अपने सवालों के जवाब खुद नहीं दिए। पहले तुम अपने सवालों के जवाब देते जाओ, फिर मैं अपने सवाल के जवाब लेती जाऊंगी, फिर तुम अपने एक साथ 20 सवाल करना। सुनिए, आप सवाल रखते जाएंगे, हम जवाब देते रह जाएंगे। देखो, जब तुम मुझे तुम क्या कहते हैं, तुमने अपने ही सवाल पे अटके हो। तुम शिव पर बात हुई तुम्हारी, तुम अब शिव पर बात हुई, अब शिव पर तुमने बात की। अब मुझे ये बताओ कि जब शिव का लिंग पूजा गया तो क्या ये महिलाओं के लिए, इस समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए अच्छी बात है? अगर ये अच्छी बात है तो मुझे बताओ हाँ ये किस तरह से अच्छी है, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हो जाऊँ। फिर तुम मुझे ये बताओ, शिव जो नशा धतूरा करते हुए दिखाए गए हैं, क्या ये वास्तव में नशेड़ी थे या दिखाए गए हैं चालाकी के साथ? मुझे बताओ जरा, क्या नशा करना अच्छा सभ्य समाज के लिए अच्छी बात है? बताओ, आज शिक्षित समाज में नशा करना अच्छी बात है क्या? अच्छा, शिक्षित समाज इतनी बड़ी है, लेकिन दारू पीने वाले बड़े बड़े शिक्षित। अरे जब हमारे भगवान दारू पी रहे हैं तो भैया भक्त तो बहुत छोटी चीज़ है, वो तो पियेंगे ना, प्रेरणा ले रहे हैं वहाँ से। जब आप भगवान की बात करते हैं ना तो भगवान से अघोरी आप सुने हैं? अघोरी का मीनिंग नहीं रहते हैं। अघोरी मीनिंग अघोरी क्या है? अघोरी का मतलब आज तक अभी आपने नहीं जाना? अरे अब पूछ रही हूँ, बताइए। अब तुम भाषणबाजी तो दो मत, ये मंच नहीं है कोई। तुम अपनी बात को सिद्ध करो, तुम अपनी बात को सिद्ध करो। क्या नशा समाज के लिए अच्छा है? समाज के लिए अच्छा नहीं है तो हम लोग तो रोकते भी तो हैं। अरे तुम काहे के तिवारी हो? तिवारी और पंडित ब्राह्मण कुल के तो बड़े चालाक लोग होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, तुम्हें तो कुछ ही नहीं आता। बताओ, क्या तुमने अपने कुल का भी नाम गिरा दिया? शूद्रों से बहस नहीं कर पा रहे तुम। भगवान इसका मतलब तुम वैसे हीरो बने हुए थे भाई, तुम्हारे बाप दादा ऐसे हीरो बने हुए थे, क्योंकि पढ़ने का इसीलिए अधिकार न दे, क्योंकि पढ़ते तो वो जवाब मांगते। जैसे आप देखे होंगे, आप सुने होंगे। मुझे ये बता भाई, नशा समाज के लिए अच्छा है या गलत है? बस दो बातों में बता, यस या नो। नशा समाज के लिए अच्छा है या गलत है? नशा समाज के लिए बेकार है। बेकार है तो नशा करने वाला भगवान समाज के लिए अच्छा? अरे सुन, जवाब ले ले, पहले पूरा सवाल ले ले। तो समाज में नशा करने वाला भगवान समाज के लिए सही है या बुरा है? नशा करने वाला भगवान नहीं है, दुनिया का है, दुनिया कहती है, हम किसी से डरते नहीं। तो क्यों उन पर गाने बनाए गए हैं कि भोला है नशेड़ी, भांग में धतूरा पी के नाचे डम डम डमरू पर? अच्छा, हम किसको रोक सकते हैं आप बताइए। आप अरे मैं ये कह रही हूँ, आप किसी को व्यक्तिगत नहीं रोक सकते, लेकिन जब हमारे भगवान हमारे घरों में टंग रहे हैं और उनकी परिभाषा ये है कि वो नशा करते हैं, वो भांग पीते हैं, उन पर फिल्में बनी है, नाटक बने हैं, गाने बने और उनको इस तरह से दर्शाया गया, तो एक तो ये बताओ, क्या भगवान शिव वास्तव में नशेड़ी थे या चालाक लोगों ने उनकी छवि खराब करी है, या फिर या नशेड़ी समाज ने उनको जानबूझ के एक्सेप्ट कर लिया इसलिए क्योंकि वो नशा करते हैं, उन्हें भी करने की छूट मिल जाएगी? नहीं, सुनिए, अगर कोई मांसाहारी है, आज देखो आप बिहार में देखो वही हाल है, ब्राह्मण क्या कहते हैं और अंडा नॉनवेज नहीं वेज है, भगवान ने लिखा है। भगवान ने जब तुम्हारे को अंडा को वेज लिखा है तो उसके अंदर से बच्चा निकलता है, उसको नॉनवेज क्यों लिखेंगे? बिल्कुल सही बात है, वो भाई बच्चा बनने से पहले की प्रक्रिया है। वो लोगों की बनाई है, अपने को नशा करना है, दारू अपने को पीना है, लेकिन कहना है भगवान का नाम। भाई भगवान तो खुद नशेड़ी है ना, वहाँ दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताओ, जो हमारा भगवान ही नशा कर रहे हो तो
फिर हमारे उसके भक्त क्यों नहीं करेंगे? हमारा जो भोला समाज, जो एक आम इंसान है, वो तो फिर करेगा ना, उनसे प्रभावित होगा। दूसरी चीज़ ये है, जब नशा करना भगवान शिव ने सिखा दिया, और कपड़े लेकर के चोरों की तरह महिलाओं के नग्न छोड़कर उनको नहाते हुए उनके कपड़े लेकर भाग जाना कृष्ण ने सिखा दिया। और अपनी बेटी क्या कहते हैं, उसके सरस्वती के साथ ब्रह्मा ने रेप करके ये बता दिया कि रेप कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और उसको न्याय भी नहीं दिया, उसको देवी बना दिया। अहल्या के साथ इंद्र ने किया, रेप किया। तो मुझे ये बताओ, जब ये सारे भगवान बलात्कार करना सिखा रहे हैं, ये सारे भगवान नशा करना सिखा रहे हैं, नहाती महिलाओं के कपड़े चोरी करना सिखा रहे हैं, तो इस समाज को हम कैसे स्वस्थ बनाएं? जब हमारे इष्ट, हमारे देवता, उनकी छवि अगर आप लोगों ने ऐसी दिखाई है समाज के बीच में, या तो आपके दादा परदादाओं ने ये शातिरानापन किया है कि उनकी छवि गलत दिखाई है, उनको गंदा घटिया दिखाया है, और या फिर वो अगर ऐसे वास्तव में थे तो क्या स्वस्थ समाज के लिए वो भगवान मानने लायक हैं? मुझे बताओ। चलो तुम ये धर्म जाति सब छोड़ो, मैं अब हम सब लोग, तुम भी इस देश के नागरिक हो, मैं भी, है ना? क्या हमारे समाज के लिए ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं? बताओ। उस जाति वाले बाड़े से बाहर निकल के आ जाओ, एक इंसान की तरह बात करते हैं। जाति का घमंड और जाति की नीचता दोनों को छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने कहा हिंदू धर्म में ऐसा बात जो बताए आपके, हाँ इंद्र ने ऐसा किया। देखो मैं दोनों बातों पे सहमत हूँ, या तो उनकी छवि बिगाड़ी गई है, ठीक है, और छवि बिगाड़ी है तो तुम लोग उसको सुधारो, हम लोग भी सुधारेंगे। और अगर नहीं बिगाड़ी है, वास्तव में वो ऐसे थे, तो ऐसे समाज के लिए क्या ऐसे लोग हमारे पूजनीय होने चाहिए? मुझे बताओ। दोनों बातों में मैं दोनों पे सहमत हूँ। तो हमारे कहने का अर्थ यही इतना है, देखिए अगर छवि बिगाड़ना, तो आप देख सकते हैं बिहार में साफो साफ कुल्लम कुल्ला दिख रहा है, छवि तो बिगाड़ा। तुम पूरे देश की बात करो, मैं केवल बिहार की क्षेत्रवाद की बात मत करो। हाँ, अभी तुम कह रहे हो मैं आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ, भाषा तुम्हारी बिहार की लग रही है, नाम कुछ और बता रहे हो। तुम सब गड़बड़ घोटाला करते हो हर चीज़ में, बात करने से पहले भी। तुमने मुझसे बात करने के लिए रिक्वेस्ट करी और कहा कि मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। तुम पहले गिड़गिड़ाते हो बात करने के लिए, जब फ़ोन मेरे तक आ जाता है तो फिर तुम शातिराना तरीके से बात करते हो, एकदम अपने रूप में आ जाते हो। तो उस रूप से बाहर निकला भाई, तू भी इंसान, मैं भी इंसान, हम दोनों ने एक ही मतलब स्त्री से जन्म लिया और एक ही जगह से लिया है। तो हम दोनों जातियों के और उनके घमंड में इस तरह से अपनी इंसानियत को तो ना छोड़ें कम से कम। आप घमंड में कहाँ बात कर रहे हैं दीदी? भाई ये जाति का ही घमंड है कि तुम उस सही बात को यस नहीं बोल पा रहे। तुम्हारी वो जातीयता जो वो बच्चे के अंदर शुरू से बचपन में डाल दी जाती, गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि शुरू से बच्चे को बताया जाता तो वो बच्चा क्या करेगा? वही सीखेगा जो रोज़ सीख रहा है, जो उसको बताया जा रहा है। मैं माँ आपकी गलती बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। मैं समाज में स्थापित उन लोगों की, उन चरित्रों की, उन नामों की मैं आलोचना करती हूँ जो हमारे बच्चों को ये सिखाते हों कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से न रहें, हम एक दूसरे को अपने आप को ऊंचा माने या अपने आप को नीचा माने, या सामने वाले को इस बात से घृणा करें कि वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, किसको पूछता है, किसको नहीं पूछता है। मेरा पूजा मेरी आस्था मेरे घर के अंदर की बात है। घर के बाहर कदम रखते ही मैं भारतीय नागरिक हूँ और कुछ नहीं है मेरी पहचान, कुछ भी नहीं है ना? संविधान यही तो कहता है कि आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता आपको घर के अंदर है। घर के बाहर आप केवल एक नागरिक हैं, भारतीय नागरिक। और हमें दोनों बहन भाइयों को ही गर्व होना चाहिए कि हम दोनों भारतीय नागरिक हैं। तुम भी इसी भारत के हो, मैं भी इसी भारत की हूँ। तो हमारी ये इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है? मुझे बताओ। बात आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हवा बताओ, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता क्या हो सकता है? तुम भी भारतीय हो, कहीं विदेश में तुम मुझे मिलोगे तो मेरा दिल तुम्हें देख के एकदम खुश हो जाएगा कि मेरे भारत का है। होगा कि नहीं होगा? हम क्या बोलना चाह रहे हैं पहले सुनिए तो सही। वो तुम ही तो सुननी थी देर से। मैं सुनिए, अगर कोई एक व्यक्ति गलत करता है तो अगर हम आप उसको देख करके आंख मूंदते हैं, वजह क्या है आप जानते भी होंगे। बहुत जगह ऐसा हुआ कि लोगों ने गलत किया लेकिन ब्राह्मण नहीं बोल पाया, ब्राह्मण नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ब्राह्मण क्यों चुप रहता है? उसका क्या स्वार्थ है? जैसे कि आप शूद्रों को लेके बैठती हैं, तो शूद्रों की हम आपको तुलना, शूद्र क्यों बनाए ब्राह्मण ने? प्रतापगढ़ में बोल रहे हैं, सुनिए, प्रतापगढ़ में जा करके देखिए। तुम ये बताओ, तुम प्रतापगढ़ से हो और तुमने झूठ बोला कि तुम आंध्र प्रदेश से बोल रहे हो। तुमने ये झूठ क्यों बोला? हम उत्तर प्रदेश, हमारा गांव है प्रतापगढ़ जिला में हमारा गांव। तो तुमने क्यों बोला कि आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ? हैदराबाद में हम रहते हैं। तो तुम बताओ ना कि तुम यूपी से बोल रहे हो। तुम कहीं भी रहते हो। तुमने जब हेलो बोला तो तुम्हारी भाषा से मैं पहचान गई कि तुम हैदराबाद से नहीं हो। भैया मेरी हर देश के हर कोने से बात होती है।
सुनिए दीदी, हमारे यहाँ अभी तक बहुत रिपोर्ट रखी गई हुई है, जो पुलिस स्टेशन में ऐसा कहा गया है कि हाँ शूद्रों पे आपने अत्याचार किया बिना कुछ किए। किसने? किसके राज्य में? सुनिए, माया दीदी के राज्य में, जो मायावती है ना, जो अपने को कहती है अरे मैं तो राज्य की बात ही नहीं कर रही, मैं तो उन्हीं की राज्य। सुनिए, उन्हीं के, अगर उनका राज इतना शूद्रों के लिए वो था तो तुम लोगों ने फिर दोबारा से लिया था, तुम्हारा तो बना बनाया काम बन जाता कि भाई चलो हम जो करना चाह रहे हैं फिर ताड़ना, वो मायावती जी कर रही हैं। फिर तो वो तुम्हारे काम, अगर तुम ऐसा मान रहे हो उनके काम को, तो फिर तुम्हारी उनसे नफरत क्यों है? फिर तुम उनको खुद, अभी तुम कह रहे हो जो खुद को चमार कहती हैं, वो खुद को कभी आज तक नहीं कह पाई, खुद कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ। आज तक आपने नहीं जाना हो तो देख लीजिए, उनकी बहुत पुरानी इलेक्शन की है। और बसपा के सबसे ज़्यादा जो मज़े लूटे वो तो ब्राह्मणों नहीं लूटे भाई, उनके पैर छू छू के और सारा काम निकाल लिया, उनके खुद के समाज के लोगों के काम नहीं हुए, उनके नाम पे कॉलेजेस बने, आज भी पूरा कब्जा एक ही ब्राह्मण का है। वो कहते हैं ना अकेला जो वो होता है सांप मेंढक को निगल जाता धीरे धीरे, तो बिल्कुल एक अकेला ही बैठे हुए आज भी पार्टी को पूरा सत्यानाश किया हुआ। बताओ हम क्या करें, हम तो पूरी तरह से वो है, तुम ही बचा दो, कम से कम तुम्हारे हम पे उपकार हो जाएगा। महाराज देखिए दीदी, आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप समझना भी चाहेंगे आप समझाना, आपके पास समझाने का तरीका नहीं है, थोड़ा सा और विद्वान व्यक्ति लेकर आओ समझाने लायक, ठीक है, फिर समझेंगे। हमारी कर्म क्या है, ठीक है चलो, सामने रखते हैं बात। तुम कर्म, अगर रोटी नहीं मिलेगी अगर काम नहीं करोगे तो मुझे भी नहीं मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो। ये मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है कि मैं दूसरों के प्रति भी चैन से रहूं और मैं दूसरों को जीने दूं और खुद भी जीऊं। सुनो तो दीदी, ठीक है चलो, बहुत सुना रही तुमने, ठीक है। बात कर एक रिकॉर्डिंग बन गया, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, लेकिन सही है। ब्राह्मण ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा। ब्राह्मण आए गिड़गिड़ाने पास, ऐसे बोलो। लगाओ किसे? फिर करना सारे शुक्ले, शुक्ला नहीं, तिवारी। दंगा भड़का होगा ये।